हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब का एक इम्पोर्टेंट टाइप करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब, जिसे हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इससे पहले हम लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेज मैंने लिखे हुए हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा। मोहन मेड राम राइट अ लेटर, मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। ऐसे ही वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी कार धोई, वॉश की। ही गॉट मी वॉश हिज कार, उसने मुझसे अपनी कार धुलवाई। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें अगर हम देखें तो आपको सब्जेक्ट मिलता है मोहन, मोहन, ही और ही, ये आपके सब्जेक्ट हैं। इनमें जो पहला सेंटेंस है मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा, इसमें जो सब्जेक्ट है वही पत्र लिखने का, लेटर लिखने का काम करता है। यानी कि इसमें काम कौन करता है? सब्जेक्ट ही पत्र को लिखता है। मोहन रोट अ लेटर, मोहन ने किसने पत्र लिखा? मोहन ने लिखा। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है मोहन मेड राम राइट अ लेटर, मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट है मोहन, वह अपने आप पत्र को न लिख करके किससे लिखवा रहा है? राम से लिखवा रहा है। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने आप काम ही नहीं कर रहा है, किसी और से काम करवा रहा है, किसी और को उस काम को करने की प्रेरणा दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही वॉश्ड हिज कार, इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। क्या कर रहा है? उसने अपनी कार को धोया, अपने आप धोया। लेकिन यहां पर ही गॉट मी वॉश हिज कार, उसने मुझसे अपनी कार धुलवाई। यानी कि अपने आप कार नहीं धोई, किसी और से धुलवाई। तो जहां पर आपको लगे कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम को करने वाला है, वह काम को खुद ना करके किसी और से करवाए, तो वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो वर्ब होती है उसे क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में मेक क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। यहां पर मेक की हमने कौन सी फॉर्म यूज की है? सेकंड, क्योंकि फॉर्म तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, मेड, मेड। तो मेक जो वर्ब है वो इस सेंटेंस में एक कॉजेटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट पत्र लिखने का काम खुद ना करके किसी और से करवाता है। किससे करवाता है? राम से करवाता है। इस सेंटेंस में भी गेट, गेट कौन सी वर्ब हो गई आपकी? कॉजेटिव वर्ब हो गई। तो आपने देखा कि कॉजेटिव वर्ब क्या है? जहां पर कर्ता, सब्जेक्ट काम को खुद ना करके किसी और को उस काम के करने के लिए कहता है, तो उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। हिंदी में इसे प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरक क्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आइए इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी और इसके टाइप से कितने हैं। कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट गेट्स इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि जो सब्जेक्ट है जब वह अपने आप काम नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाता है, तो उन सेंटेंसेज में जो वर्ब्स यूज होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं। ये वर्ब्स टू टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो मेन कॉजेटिव वर्ब्स, जो मुख्यतः जिनको हम कॉजेटिव वर्ब्स के तौर पर प्रयोग करते हैं, मेक, हैव और गेट। और दूसरा होता है सेमी कॉजेटिव वर्ब। सेमी कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉजेटिव वर्ब तो नहीं है लेकिन कॉजेटिव वर्ब की तरह काम करती हैं। ये हेल्प करती हैं। हेल्प का मतलब क्या होता है? असिस्ट करना, किसी की सहायता करना। तो ये उसमें एक एड का काम करती है, इसलिए इनको सेमी कॉजेटिव वर्ब्स कहा गया है। ये पूर्ण रूप से कॉजेटिव वर्ब्स नहीं है। अब हम इनका जो मूल रूप है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। हैव का मतलब कोई चीज अपने पास होना, कोई पोजेशन दिखाना, आई हैव अ मार्कर। और गेट का मतलब प्राप्त करना, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो ये इनके
मूल रूप से जो इनके अर्थ हैं वो हैं, लेकिन जब पॉजिटिव वर्ब्स के तौर पर इनका प्रयोग करेंगे तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, हम इनका पॉजिटिव वर्ब्स के तौर पर आइए प्रयोग करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पहली पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करना आपको बता रहा हूँ। अगर हम सामान्य यूज देखें तो मेक का मतलब होता है बनाना। ही मेड अ प्लान, उसने कोई प्लान बनाया। यदि इसका कॉलोकेशन यूज देखें, कॉलोकेशन यूज जो एक फ्रेज के टाइप में आपको आता है, जैसे मेक अ कॉल, कॉल करो, तो या करना, बनाना नहीं है कि कॉल बनाओ, कॉल करो। मेक श्योर, श्योर करो ये चीज। मेक द बेड, बिस्तर लगाओ। मेक टाइम, समय निकालो। मेक मनी, पैसा बनाओ, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाए, आप जो है मेक मनी, पैसा बनाओ। तो यहां पर कोलोकेशन यूज है, यहां पर इसका सामान्य यूज है, लेकिन जब इसको पॉजिटिव वर्ब के तौर पर प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मेक का मीनिंग आप प्रेशर ले सकते हैं, किसी को प्रेशर डाल के कोई काम कराना, किसी को फोर्स करके, या फिर रिक्वायरमेंट दिखा करके कि ये रिक्वायरमेंट है, ये करना पड़ेगा, तब वहां पर हम मेक का प्रयोग करते हैं। और वहां पर जो मेक वर्ब है वो पॉजिटिव वर्ब कहलाती है, और जो दूसरी वर्ब है वह मेन वर्ब होती है। तो जैसे ही मेड मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक लेटर लिखवाया, अपने आप तो नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया। यानी कि पॉजिटिव वर्ब की ये पहचान आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि काम कोई और करेगा, जो सब्जेक्ट है वो तो काम को करवाता है, किससे, किसी थर्ड पर्सन से। ही मेड मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे एक लेटर लिखवाया। तो यहां आपकी जो मेक है ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है, और जो राइट है ये आपकी मेन वर्ब है। इसके बाद देखिए, सी मेड हर लाफ, उसने उसको हंसाया, यानी कि वह हंसी, काम उससे करवाया हंसने का, अपने आप नहीं हंसी, वह किसी और को कहा हंसने के लिए, उसको हंसवाया। क्या है, उसने उसको हंसवाया, यानी कि उसके द्वारा किसी को फोर्स किया गया या प्रेशर किया गया या ऐसी रिक्वायरमेंट पैदा कर दी गई जिससे कि उसको हंसना पड़ा। तो यहाँ मेड क्या होगी आपकी पॉजिटिव वर्ब, और लाफ जो होगी आपकी मेन वर्ब। अब इनका अगर मैं फोर्स और रिक्वायर और प्रेशर वर्ब का यूज करके देखूं तो उनका यूज कैसे होगा, ही फोर्स्ड मी टू राइट अ लेटर। तो जब आप फोर्स, रिक्वायर या प्रेशर वर्ब का यूज करेंगे तो वहां पर आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज उसके बाद करना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स्ड मी टू राइट अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर लिखने के लिए फोर्स किया, यानी कि ही मेड मी राइट अ लेटर। तो पॉजिटिव वर्ब क्या है, मेक है। और आप मेक का हमने आपको अर्थ बता दिया कि प्रेशर डालना, फोर्स करना, या कोई रिक्वायरमेंट हो उसको दिखाना। आगे सी फोर्स्ड हिम टू प्ले क्रिकेट, यानी कि ऐसा कर दिया गया कि उसको क्रिकेट खेलना पड़ा, अपने आप नहीं खेला, या अपने आप वो क्रिकेट नहीं खेली, किसी दूसरे को उसके लिए तैयार किया। द स्कूल रिक्वायर्स टू फॉलो रूल्स, अब स्कूल की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप रूल को फॉलो करें। तो रूल को कौन फॉलो करेगा, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्कूल क्या है, उनको इस बात के लिए मनवा रहा है, उनको ये काम करवा रहा है। सी प्रेशर्ड मी टू सिंग, मेरे ऊपर प्रेशर डाला किसके लिए, सिंग करने के लिए। और एक बात और, जब आप मेक वर्ब का यूज यहां पे एक्टिव वॉइस में रखा है, किसमें, ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं। आपको वॉइस आते होंगे, वॉइस आना इसके लिए बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इस सेकंड सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, सी वॉज मेड टू लाफ। तो जब आप मेक वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में करेंगे तो आप वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जब एक्टिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो मेन वर्ब है वो बिना टू के आएगी, वो बेयर इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, वहां पर वर्ब की अकेली फॉर्म आएगी, टू का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि मेक का जब एक्टिव वॉइस में हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे
तो कैसे प्रयोग करेंगे, और जब पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे। और मेक का अर्थ क्या होता है, इसमें जब पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका, तब उसका क्या अर्थ निकलता है कि इसको प्रेशर करना, फोर्स करना या रिक्वायर करना, और उनके सेंटेंसेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। आइए अब हम प्रयोग करेंगे हैव का। देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉजिटिव वर्ब हैव, अगर हम इसका नॉर्मल यूज देखें तो नॉर्मल यूज में आई हैव अ पेन, शी हैज गॉन, शी हैज अ कैट, ऐसे आप इसका नॉर्मल टेंसेज में यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसका पॉजिटिव वर्ब के तौर पर प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ हो जाता है टू आस्क, इसको कहना, काम करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, या किसी से रिक्वेस्ट करना। बेसिकली हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के तौर पर तब किया जाता है जब सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने के लिए कहता है, लेकिन वह उस काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस काम को, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। यानी कि जिससे काम करवाना चाहते हैं वो उसको काम को करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो रिस्पेक्ट करता हो उस सब्जेक्ट की, उस व्यक्ति की जो उससे काम करवाना चाहता है। हो सकता है उससे डरता हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो काम को नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे काम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तब आप पॉजिटिव वर्ब के तौर पर हैव का प्रयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं प्रयोग कैसे। माय फादर हैड मी क्लीन द रूम। हैड मतलब ये हैव की फॉर्म्स हैं, हैव, हैड, हैड, तो किसी भी फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। माय फादर हैड मी क्लीन द रूम, यानी कि मेरे फादर ने मुझसे कमरा साफ करवाया। माय फादर हैड द रूम क्लीन्ड, मेरे फादर ने कमरा साफ करवाया। अब करवाया मतलब किसी ना किसी से करवाया होगा। आपने ध्यान रखना है जो पहला सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। पहले सेंटेंस में आपको देखने में जब आपको पहचान करनी हो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो उसमें हैज, हैव, हैड के बाद जो हैव का प्रयोग जब हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में करेंगे तो यहां पर लिविंग थिंग होगी, लिविंग पर्सन होगा, लिविंग है मी। उसके बाद क्लीन द रूम, और यहां पर आप बेस फॉर्म का यूज करेंगे। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। तो जब हैव का प्रयोग आप पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उसमें बेस फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होगा, और थर्ड फॉर्म का, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होगा। यहां पर आ सकता है माय फादर हैड द रूम क्लीन्ड बाय मी, तो यहां पर बाय नहीं भी लगाएंगे तो क्लियर तो हो जाएगा कि किसी ना किसी से तो वो रूम को साफ करवाया है। इसके बाद आप अगला सेंटेंस देखिए। ही हैज राम कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, वह राम से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है। देखिए हैड था तो करवाया, पास्ट की बात हो गई। अब हैज आ गया तो प्रेजेंट में। वह राम से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है, यानी कि अपने आप काम नहीं करता है। किससे करवाता है? राम से करवाता है। वही बात मैंने आपको बताई कि यहां पे क्या होगा? लिविंग। एक्टिव वॉइस में यहां पर लिविंग थिंग होगी। कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, और यहां पर कौन सी फॉर्म आ गई? बेस फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर मैंने यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये तो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इसको मैं प्रयोग करता हूं तो देखिए ही हैज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। ठीक है, उसने जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट, वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाता है। किसके द्वारा करवाता है? बाय राम। यहां पर आप बाय राम लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर नहीं लिखेंगे तब भी ये तो क्लियर है कि वह प्रोजेक्ट को किसी ना किसी से तो कंप्लीट करवाता है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन से कंप्लीट करवाता है। मोहन विल हैव सोहन कट हिज हेयर, मोहन ने सोहन को क्या कहा कि भाई अपने बालों को, उसके बालों को वह कटवाएगा। नहीं, काटेगा कौन? बार्बर, यानी कि बाल किसके कटेंगे? सोहन के, यानी कि सोहन को ऐसा कहा जा रहा है। या मोहन विल हैव हिज हेयर कट, मोहन विल हैव हिज हेयर कट, मोहन उसके बालों को जो है कटवाएगा। तो यहां पर कट जो है ये थर्ड फॉर्म है, और यहां पर कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में और ये
पैसिव वॉइस में। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉजिटिव वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, एक्टिव में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और पैसिव में किस प्रकार से यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट का अगर हम नॉर्मल यूज देखें, ही गॉट फर्स्ट रैंक, उसने फर्स्ट रैंक पाया। इट इज गेटिंग डार्क, तो ये इसका नॉर्मल यूज जो आप करते हैं टेंसेज में। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज देखें तो इसका मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ट्रिक। ऐसे ट्रिक का प्रयोग करना जिससे कि वो काम करने के लिए राजी हो जाए, जिससे आप काम करवाना चाहते हैं। कन्विंस करना किसी को, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन है जिससे आप काम करवाना चाहते हैं वह काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसको फिर क्या किया जाता है, उकसाया जाता है, उसको कन्विंस किया जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है। जैसे हैव के प्रयोग में क्या था कि आप काम नहीं करना चाहते, फिर भी आपको उस काम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डर की वजह से हो या रिस्पेक्ट की वजह से हो, लेकिन इसमें डर या रिस्पेक्ट की वजह से नहीं, इसमें क्या है, आपको मोटिवेट किया जाएगा काम को करने के लिए। इसलिए जब आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस में हमने इसको मोटिवेट करना है या एनकरेज करना है या ट्रिक करना है, उसको कन्विंस करना है, तब आप गेट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, देखिए, राम गेट्स हर टू क्लीन द रूम। राम उससे अपना रूम क्लीन करवाता है, यानी कि उसको प्रॉम्प्ट करता है। अगर यहां पर हैज का प्रयोग होता तो इसका मतलब है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता, चाहे वो रिस्पेक्ट की वजह से हो सकता, चाहे वो डर की वजह से होता। लेकिन यहां पर राम इसको फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन इसको एनकरेज कर रहा है, अपनी बातों में उसको ट्रिक कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि भाई ये रूम तुम साफ करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो राम गेट्स हर टू क्लीन द रूम। राम उससे अपना कमरा जो है क्या कराता है, तो उसकी सफाई करवाता है। अगर ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। अगर मैं यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में प्रयोग करूं, राम गेट्स द रूम क्लीन्ड। अब राम का जो हमें पता चल रहा है कि राम जो अपने कमरे को जो सफाई करवाता है, किससे करवाता है वो नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप यहाँ बाय हर लगा सकते हैं, बाय हर के उससे कराता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हो गया। तो जब आप पैसिव वॉइस में गेट वर्ब का प्रयोग एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यहां पे आप प्रयोग करोगे। लेकिन जब गेट वर्ब का प्रयोग आप पॉजिटिव के रूप में कर रहे हैं और उसे एक्टिव वॉइस में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे इन्फिनिटिव दो होते हैं, एक बेयर इन्फिनिटिव, एक टू इन्फिनिटिव। तो यहां पर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। कब? जब एक्टिव वॉइस में गेट का प्रयोग कर रहे हैं, और कैसे, पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और जब इसका पैसिव वॉइस में प्रयोग है तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। एक पहचान आपको और बता देता हूं, यदि आपको यह पहचान ध्यान ना रहे। यदि गेट पॉजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग हो, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि गेट पॉजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग हो, अब यहां पर रूम क्या है, नॉन लिविंग है, तो आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही गॉट मी टू वॉश हिज कार, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। ही गॉट हिज कार वॉश्ड, ये पैसिव वॉइस में हो गया। यहां पे हिज कार क्या है, नॉन लिविंग है, और यहां पर मी क्या है, लिविंग है। तो वो जो मैंने आपको बता दिया, लिविंग है तो समझ लो एक्टिव वॉइस है, और नॉन लिविंग है तो पैसिव वॉइस है। और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग है एक्टिव वॉइस में, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। नेक्स्ट सेंटेंस में आगे देखिए, आई गोट हिम टू साइन द पेपर्स, या आई गोट द पेपर्स साइंड। एक बात ध्यान रखनी है, जब हमने मेक वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया था, अगर वह एक्टिव वॉइस में है तो वहां पर जो है खाली बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी टू के, यानी कि यहां पे गेट में जब आप एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
और जब मेक में करेंगे तो वहाँ पर बेस फॉर्म आते हैं। ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ, आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं कि हमने मेक का प्रयोग कैसे किया है। आइए इसके बाद ये तो हो गई आपकी तीनों मेन कॉजेटिव वर्ब। अब हम करते हैं जो सेमी कॉजेटिव होती हैं, जो कॉजेटिव तो नहीं होती लेकिन कॉजेटिव वर्ब की तरह प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था सेमी कॉजेटिव वर्ब की, क्योंकि हमने मेन जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो कर ली हैं। जैसे हेल्प और असिस्ट, वैसे तो बहुत सारी सेमी कॉजेटिव वर्ब्स हो सकती हैं लेकिन इनको मेनली माना जाता है। ये वास्तव में कॉजेटिव वर्ब्स इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वो काम नहीं करती जिससे हमें ये पता चले कि काम किसी से करवाया जा रहा है। ये केवल हेल्प करती हैं, केवल सहायता करती हैं। किसकी? उस पर्सन की जो काम को कर रहा है, जो किसी एक्शन को कर रहा है, जो किसी काम को कर रहा है, उस पर्सन की काम करने में मदद करती हैं। ये ऐसी वर्ब्स नहीं है जिससे हमें पता चले कि कोई किसी को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, कोई किसी को प्रेरणा दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो देखिए जो हेल्प है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं कैसे, आई हेल्प्ड हिम टू राइट अ लेटर या आई हेल्प्ड हिम राइट अ लेटर। इसमें आप टू इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, चाहे आप बेयर इन्फिनिटिव बिना टू के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे असिस्ट का देख लीजिए, ही असिस्टेड मी टू कलेक्ट द पेपर्स या ही असिस्टेड मी कलेक्ट द पेपर्स। अब इसमें जो हेल्प वर्ब है या असिस्ट वर्ब है ये सेमी पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके मीनिंग से ही पता चल रहा है कि आई हेल्प्ड हिम राइट अ लेटर, मैंने उसकी लेटर को लिखने में मदद की। लेटर तो उसी ने लिखा है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट जो है अपने आप तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं उसको कह जरूर रहा है उसको कि भाई ऐसे करो, ऐसे लिखो, लेकिन लिख वही रहा है, तो इसलिए इसको सेमी पॉजिटिव कहा गया है। ही असिस्टेड मी टू कलेक्ट द पेपर्स, पेपर्स तो मैं ही कलेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने केवल असिस्ट किया, इधर से सहारा लगा दिया, इधर से हेल्प कर दी। तो इस वजह से इन वर्ब्स को क्या बोला, सेमी पॉजिटिव वर्ब्स बोला गया। एक वर्ब और होती है लेट। लेट का हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए आइए देखते हैं कि लेट का प्रयोग हम पॉजिटिव वर्ब के तौर पर कैसे करते हैं। यहां पर देखिए लेट का प्रयोग, जो एक लेट वर्ब है उसका प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के तौर पर कैसे करते हैं हम। वैसे तो आपको बताया है मैंने कि हैव, गेट और मेक, ये तीन ही मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं। बाकी वर्ब्स का प्रयोग एज अ पॉजिटिव वर्ब हम करते हैं। कैसे करते हैं, उनमें से एक वर्ब है लेट, जिसका मतलब होता है अलाउ करना या परमिट करना, किसी को अलाउ करना। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, पहले मुझे अलाउ करो, मुझे परमिट करो कि मैं खेलूं। जैसे सेंटेंस देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब जाने के लिए सब्जेक्ट अपने आप तो नहीं जाएगा ना, जो अलाउ करेगा, जो आपको कहेगा, जिसको आप कह रहे हो, जिसको लेट मी गो कि मुझे जाने, किसको कह रहे हो। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। हिडन मतलब आप ये नहीं करोगे यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो, ऐसे नहीं कह रहे हो, बस लेट मी गो जो सामने है उसको आप कह रहे हो, लेकिन वो हिडन है। सेकंड सेंटेंस में यू लेट मी गो, हमने कह ही दिया कि यू लेट मी गो, इसमें हिडन था, इसमें सब्जेक्ट सामने आ गया। तो यहां पर जो लेट का प्रयोग है वो एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पर प्रयोग है कि जो जिससे आप कह रहे हो, यू जो सब्जेक्ट है वो जाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। वो ये नहीं कि जाने में आपको पकड़ के चलाएगा, जाना आपको खुद ही है, केवल वो आपको परमिट कर रहा है। जैसे इधर मैं अगर इन्हीं सेंटेंसेस को देखूं, ही अलाउड मी टू गो, यू परमिट मी टू गो। तो यहां पर क्या है, जो परमिट है और जो अलाउ है वो लेट को ही बता रहे हैं कि लेट का अभिप्राय ही परमिट या अलाउ करना होता है। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब आप अलाउ या परमिट वर्ब का प्रयोग करेंगे तब आप इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। यहां पर केवल बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। बेस फॉर्म जो मूल रूप से बनी हुई फॉर्म है, जो सबसे पहली फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है। तो यहां पर रूट फॉर्म का, बेस फॉर्म का या बेयर इन्फिनिटिव या बिना टू के वर्ब का प्रयोग होगा। लेट के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे, अगर इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग हम अलाउ और परमिट के साथ करते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा आपने इसमें अंतर को देखना है, इस डिफरेंस को देखकर ही इनका प्रयोग करना है।
जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, ही लेट्स हर ड्राइव हिज कार, वह उसको अपनी कार चलाने की परमिशन देता है, यानी कि किसी को कहते उसको परमिट करता है। और यहाँ पर कार कौन चलाएगा, ये चलाएगी। परमिट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको दूसरे अलाउ के साथ वर्ब का प्रयोग करके लिखूं, ही अलाउज हर टू ड्राइव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलाउ और परमिट का जब भी आप प्रयोग करोगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर सिंपल बेस फॉर्म का प्रयोग है और यहाँ पर क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग है। नेक्स्ट सेंटेंस में द टीचर लेट मी राइट अ लेटर, और आगे देखिए अगर मैं यहाँ पर परमिट का प्रयोग करूँ, द टीचर परमिटेड मी टू राइट अ लेटर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो आपको अब क्या समझ में आया कि जो पॉजिटिव वर्ब है उसका जो अर्थ है उनका प्रयोग करके भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे हमने इनका प्रयोग किया, बस ध्यान क्या रखना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो लेट के साथ आएगा उसमें आपने किसका प्रयोग करना है, बेस फॉर्म का प्रयोग करना है। ऐसे ही मैंने हैव के साथ कुछ वर्ब्स बताई हैं, ऐसे मैंने गेट के साथ कुछ वर्ब्स बताई हैं, और ऐसे ही मेक के साथ आप उनका प्रयोग उसी सेंस में करें कि जिस सेंस में उनका मेन प्रयोग है। यानी कि मेक का जो अर्थ निकलता है उसके साथ जो वर्ब्स है उनका अर्थ भी वही निकलेगा। लेट का जो अर्थ है परमिशन देना, अलाउ और परमिट का मतलब भी वही निकलेगा। आई होप कि आपको पॉजिटिव वर्ब्स समझ में आ गई होंगी, कौन सी सेमी पॉजिटिव हैं, कौन सी मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और हमारी आप दूसरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको एक दूसरी के साथ सभी वीडियोज़ आपस में कनेक्टेड मिलेंगी कि कनेक्टेड हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप उनमें हमारी वीडियोज़ देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।